हाय माई सेल्फ डॉक्टर रंजना फ्रॉम उषा स्माइल केयर। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है बैड ब्रेथ या फिर मुंह से बदबू आना, जिसको हम हैलिटोसिस भी कहते हैं। अगर एडीए या अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की माने तो जो 90% लोग हैं वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से ज़रूर गुजरते हैं, बट ज़्यादातर लोग इसको किसी के साथ डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते हैं और ना ही इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है, बट जाने क्यों लोग इसको हाइड करते हैं या इससे एक ऐसे स्टिग्मा बना के रखते हैं कि डिस्कस नहीं करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस भी करेंगे, इसके कॉजेज़ के बारे में पता करेंगे और कैसे पता करें कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है या बैड ब्रेथ के शिकार हैं, तो उनको कैसे पता करना है कि वो इस प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे हैं। और जिनको ऑलरेडी पता है उनका वो ये जान पाएंगे कि भाई इसके पीछे कारण क्या है, किस कारण से ये स्मेल उनके मुंह से आ रही है। तो कारण, उसका निवारण और कुछ होम रेमेडीज़ भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे कि इसका कारण या कॉजेज़ क्या हैं। तो बेसिकली अगर अपन मोटे तौर पे देखें तो इसका सबसे जो बेसिक कारण या इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करना, ब्रशिंग या फिर जो अपनी ओरल कैविटी है उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं करना। जनरली हम ब्रश तो करते हैं बट वो इतनी स्पीड में करते हैं कि उसको प्रॉपर करने का तरीका हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। दूसरी चीज़ होती है कि जब हम ब्रश कर रहे हैं, खाना हमारे मुंह में कहाँ कहाँ अटका हुआ है हमें ध्यान नहीं है, उसके चारों तरफ कीटाणु एक लेयर बनाते हैं और वो एक बैड स्मेल या बैड ब्रेथ प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा रीज़न है हमारे दांतों के बीच में कैविटीज़ हो जाना, या जिसको हम कहते हैं कीड़ा लग जाना आम भाषा में। उसमें भी क्या होता है, बेसिकली एक दांत में खड्डा जैसा बन जाता है और उसमें कीटाणु जो हैं वो इकट्ठे होकर बदबू पैदा करते हैं। तीसरा कारण अगर हम माने तो अपने जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आना, उनमें से मवाद आना या खून आना, वो भी बदबू पैदा करने का एक कारण होते हैं। चौथी चीज़ होती है पायरिया, जिसको लोग जनरली पैरोडोंटाइटिस, जिसको पायरिया के नाम से जानते हैं, वो भी इसका एक रीज़न है। एक कारण इसका होता है जो फूड इनटेक हम कर रहे हैं उनके अंदर सल्फ़र वाली स्मेल आना। जैसे जो खाना बाहर स्मेल करता है वो मुंह में भी उतना ही स्टिंग करता है। जनरली अपन ने देखा है कि अपन खाना बना के अगर बेसिन में रात को किचन में छोड़ देते हैं तो मॉर्निंग में वो बहुत बुरी तरह स्टिंग करता है। सेम अगर वो अपन अपने ऊपर अप्लाई करके देखें तो अगर हमने खाना खाया, ब्रश किए बिना सो गए तो सेम चीज़ अपने मुंह पे भी अप्लाई होती है। तो सोने से पहले हमें ब्रश करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना रोज़ खाना खाना। उसके बाद में अगर दूसरे कारणों पे आएँ तो जैसे कुछ लोग हैं जो ब्रेसेस पहनते हैं, अपने दांत, जो जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो ब्रेसेस पहनते हैं, वो लोग अगर प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करते हैं तो उनके बीच में खाना अटक जाता है, वो भी बदबू पैदा करता है। तीसरी इसके एक और रीज़न है, जैसे कुछ लोग अप्लायंसेस पहनते हैं, जो अपने बुज़ुर्ग लोग हैं वो डेंचर पहनते हैं, या कुछ एक्सीडेंटल ट्रॉमा के कारण ब्रिजेस वगैरह किसी में लगे हुए होते हैं, तो उनमें भी अगर खाना स्ट्रक करके रहता है तो वो भी बदबू का एक कारण बनता है। कुछ और भी रीज़न हैं, जैसे कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनमें एक अल्कोहलिक स्मेल आती है। तीसरा, कुछ लोग टोबैको वगैरह, जो टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो भी एक स्मेल का रीज़न है। उसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि अपने मुंह सूखना, जिसमें ज़ीरोस्टोमिया जिसको बोलते हैं, या ड्राई माउथ हम बोलते हैं। कुछ लोगों के मुंह में सलाइवा या लार बहुत कम बनती है, जिसके कारण मुंह सूखा रहता है और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो बदबू आने का एक कारण बनती है। उसके बाद में कुछ और जो रीज़न हैं वो हैं, जैसे कि पानी नहीं पीना। कुछ लोग डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, वो बहुत कम पानी पीते हैं, जिसके कारण भी अपना मुंह ड्राई होता रहता है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो अल्सर्स होना, माउथ में अगर अपने अल्सर हैं या छाले हैं, वो लॉन्ग टर्म रिटेन कर रहे हैं, तो वहाँ भी स्मेल एक रीज़न है। और कुछ और कारण भी हैं इसके पीछे, जैसे कि पॉकेट्स, अपने जो मसूड़े हैं उनके अंदर कई बार क्या होता है कि गम्स में और टीथ के बीच में काफ़ी लंबी स्पेस बन जाती है, जिनको अपन पॉकेट्स बोलते हैं। उनके अंदर फूड स्टक हो जाता है और वो स्मेल आने का एक कारण बनता है।
अभी तक हमने इंट्राओरल जो कॉजेज़ थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अभी हम जानेंगे कि कुछ इसके मुंह के अलावा भी काफ़ी रीज़न होते हैं जिसके कारण अपने मुंह से स्मेल आती है। जैसे कुछ लोग डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, उनमें एक डायबिटिक स्मेल आती है। कुछ ब्रोंकाइटिस के पेशेंट होते हैं, वो भी एक स्मेल, उनमें अलग तरह की एक स्मेल आती है। लंग्स डिजीज़ेज़ हों या फिर पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो, नाक में से कुछ अपने मुंह के अंदर पीछे से ड्रूल होता रहता है, या फिर साइनोसाइटिस जिसको होता है उनमें भी एक अलग स्मेल रहती है। या फिर स्टमक अपसेट होता है, किसी को स्टमक से रिलेटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, या थ्रोट इन्फेक्शन है, कुछ कैंसर्स होते हैं, उनमें भी एक अलग तरह की स्मेल अपने मुंह से आती है। अब सारे कॉजेज़ जानने के बाद में हमें पता कैसे करना है कि हमारे कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई मुंह से स्मेल आ रही है, तो वो पता कैसे करेंगे कि भाई स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप आराम से अपने जिस भी फैमिली मेम्बर से आप प्रॉपर्ली ओपन है उनसे ये बात डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। स्टिल अगर आपके आसपास कोई नहीं है डिस्कस करने के लिए, तो आप वो एक सिंपल सा टेस्ट है वो अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। अपनी रिस्ट को अपनी टंग से लिक करना है, उसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अब इससे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये थोड़ा स्टिंकी ऐसा लग रहा है, तो इसके बारे में ऐसे मत सोचो। आपकी टंग है और आपकी रिस्ट है, ठीक है, और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और फिर उसको स्मेल करके देखना। अगर वहाँ स्मेल आ रही है तो फिर 100% श्योर है कि आपके माउथ में से भी स्मेल आती है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये लेना है कि आप खुद ट्राई करें, मिरर में देखें, कुछ जो मैंने कॉजेज़ बताए हैं वो अगर आपको विजिबल हो रहे हैं, जैसे कैविटीज़, कई बार तो क्या होता है वो विजिबल नहीं होती हैं, जनरली आप देखोगे आपको नहीं पता चल पाएगा है कि नहीं है। पैरोडोंटल इश्यूज़ आप आसानी से, ब्लीडिंग होना गम्स में से या गम में स्वेलिंग होना, वो आपको दिख जाएगी। या कुछ टार्टर डिपॉजिट है, कुछ कचरा अगर जमा है दांतों के ऊपर, वो भी आपको आसानी से दिख जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं। विजडम टीथ है, कई बार अक्कल जाड़ आ रही होती है तो वो पेन होता है वहाँ पे और स्मेल भी करता है, वो चीज़ का भी आप आराम से पता लगा सकते हैं। कंटिन्यू आपके यहाँ या यहाँ पेन हो रहा है और साथ में स्मेल आ रही है, तो उस में विजडम टीथ का इरप्ट होना या उसके चारों तरफ इन्फेक्शन होना भी इसका एक रीज़न है। और कुछ और छोटे मोटे जो रीज़न्स हैं वो अगर आप खुद डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने किसी नियर बाई क्लिनिक जाके और उनसे एक बार जो आपके नॉर्मल जो भी क्लिनिक है आसपास, वहाँ उनसे चेक कराएं। वो आपको सारी चीज़ें रिवेल कर देंगे और उसका जो उपचार है वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कैविटीज़ हैं तो वो आसानी से आप उनकी फीलिंग करवा सकते हैं। विजडम टीथ है, उसके चारों तरफ इन्फेक्शन है, तो वो भी एक ओपरकुलेक्टमी छोटा सा ऑपरेशन होता है उसके थ्रू ठीक हो सकता है। खाने का ध्यान अब आपको देना होगा कि स्टिंकिंग जो फूड है वो आप कहीं गैदरिंग में ऐसी जगह जा रहे हैं उस टाइम उसको ना इनटेक करें। स्पाइसी फूड जो है वो भी लीस्ट लें। और पानी जो है वो आप जितना ज़्यादा सिप करके धीरे धीरे पूरे मुंह में फैला के पिएंगे तो उससे आपका जो डिहाइड्रेशन माउथ में रहता है वो कुछ हद तक ठीक हो सकता है। जैसे एक साथ पानी पीने के बजाय आप थोड़ी थोड़ी देर में हाफ आवर के अंदर उसको लें जिससे वेट रहे माउथ ड्राई नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप ब्रशिंग करते हैं वो ट्वाइस करें, नाइट में ज़रूर ब्रश करें। और ब्रश करने के साथ साथ आप जो टंग है उसकी क्लीनिंग पे भी प्रॉपर ध्यान दें और साथ में 1 टाइम कम से कम फ्लॉसिंग ज़रूर करें। ये जो फ्लॉसिंग और ब्रशिंग की टेक्निक है ये मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके अलावा जो पानी है वो कम से कम 3 लीटर तो आप पिएं, कोशिश करें एक बॉटल जो अपने पास में रखें जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पूरे दिन में आप कितना पानी पी रहे हैं। और जो आप ये पैरोडोंटल ट्रीटमेंट्स हैं, जो पैरोडोंटल इश्यूज़ हैं उनके लिए अपने जो डेंटिस्ट है उससे डिस्कस करके उनका ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर नॉर्मल आपको हमेशा स्मेल नहीं आती, किसी पर्टिकुलर डे आ रही है, तो आप उसके लिए मिंट हुआ, क्लोव हुआ, ये सब चीज़ें एक होम रेमेडी के तौर पे आ जाती हैं कि आप उनको ले सकते हैं। फिर भी आपको फील हो रहा है कि स्मेल आ रही है तो 2 चम्मच विनेगर को, एप्पल साइडर विनेगर जो आता है वो पानी में डालें और मुंह में लेके अच्छे से उससे कुल्ला कर लें, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इसके अंदर। ये ज़्यादातर जो अपने कारण और उनके निवारण थे अपन ने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कुछ और भी रीज़न है। तो आप अगर स्टिल मतलब इस चीज़ से परेशान हैं तो आप दिखा सकते हैं या मुझसे इस पर कमेंट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।